अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटा, आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि सेल वॉल जो है वो आउटर साइड पे सेल में प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, हमने उसको क्या कहा था, सेल वॉल का नाम दिया था। अब आपके पास आगे नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन हर सेल के बाहर मौजूद होती है। ठीक है, हर सेल के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब बाहर जो मेम्ब्रेन है उसके हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर देखें, इस स्ट्रक्चर में भी मैंने कहा था ये जो आउटर है, ये प्लांट सेल की एक स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको। आप इस सेल को देखें, ये एनिमल स्ट्रक्चर है। इसके बाहर की जो लेयर दिख रही है आपको, बाउंड्री दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में मौजूद होती है, और जो है क्या करती है, कवर करती है साइटोप्लाज्म, मतलब सेल का जो मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको स्पेस देती है, उसको जगह देती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे। ऑल प्रोकैरियोट्स all prokaryotes and eukaryotes have prokaryotic cell a thin elastic cell membrane covering the cytoplasm cell membrane। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर all prokaryotes and eukaryotes cell have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm। हर वो कह रहा है कि जितने भी बैक्टीरिया हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, उसके बाहर एक इलास्टिक, जिसमें मतलब इलास्टिक का क्या मतलब है, जिसमें लचक मौजूद होती है, इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कैसे करती है, मतलब वो काम कैसे करती है, सेल वॉल जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर सिलेक्टिव चीज़ों को पास होने देती है, मतलब गिनी चुनी चीज़ों को पास होने देगी, बाकी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ़िल्टर पेपर है, आपने अपने घर में फ़िल्टर पेपर देखा होगा, फ़िल्टर देखा होगा, या कोई भी कपड़ा ले लें, एक कपड़ा ले लें, उसको आप एक गिलास के ऊपर रख दें। ठीक है, अब आप उसमें मिट्टी डालें उस कपड़े के ऊपर और उसमें पानी डालें, तो आप देखेंगे उस कपड़े के अंदर में से पानी तो पास हो रहा है और थोड़े बहुत मिट्टी के ज़रात भी पास हो रहे हैं, लेकिन जो मोटे मोटे ज़रे होंगे जो उस कपड़े में से गुजर नहीं सकेंगे, उस कपड़े की तह पर रह जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये क्या था, सिलेक्टिव चीज़ थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मतलब इसने, अगर आप, उसने कैसे काम किया कि उसने गिनी चुनी चीज़ों को, पानी को गुजरने दिया, बारीक मिट्टी के ज़रात को गुजरने दिया, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो ऊपर रह गई। इसी तरह से सेल वॉल भी जो है गिनी चुनी चीज़ों को पास करने देती है, मतलब जो चीज़ सेल को ज़रूरत होगी उसको पास अंदर पर सेल मेम्ब्रेन में से गुजर जाएगा, जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी वो बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कैसे काम करती है कि सिलेक्टिव चीज़ों को पास होने देती है। तो हमारे सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो बैरियर है। बैरियर मतलब रुकावट है, allowing a very few molecule across it while finishing majority of the chemical inside the cell। तो उन्हीं चीज़ों को पास होने देगी जिनकी सेल को ज़रूरत है, बाकी चीज़ों को सेल के अंदर नहीं जाने देगी। तो ये क्या है, सेमी परमिएबल काम है। ठीक है, इन दिस वे द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इंटरनल कंडीशंस, मतलब इंटरनल जो उसकी मतलब उसकी इंटरनल कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखती है, उसको ख़राब नहीं होने देती। सही, इसके बाद है कि इन एडिशन टू द वाइटल रोल, इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो सेंस केमिकल मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन का कहा है कि वो आइडेंटिफाई करते केमिकल मैसेजेस को भी आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखती है। इसके बाद जो है, अगर आप देखें केमिकल एनालिसिस को देखें कि मतलब सेल मेम्ब्रेन बनी किन किन चीज़ों से तो है, तो मोस्टली जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई है, और स्मॉल क्वांटिटी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी मौजूद है। ठीक है, तो अगर जब माइक्रोस्कोप बना तो माइक्रोस्कोप के बाद जो है
हमने जो है इसकी कंपोजिशन को देखना शुरू किया कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से बनी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर केमिकल कंपोजिशन को देखें तो हमने कहा प्रोटीन और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। तो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल पेश किया गया कि किस तरह का स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक नाम दिया गया। मोज़ेक का मतलब होता है कि चीज़ों को मतलब स्मूथ नहीं है, ठीक है, स्मूथ नहीं है। क्योंकि देखें, अगर आप कह रहे हैं कि लिपिड्स अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा क्या गया था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है। मतलब लिपिड्स की दो तहें हैं जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, लिपिड बाइलेयर है, और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धसे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट धसे हुए हैं। और इस तरह से जो है एक डायग्राम मौजूद है यहाँ पे, ये देखें। तो इस डायग्राम की बात करें कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। तो ये एक लिपिड की ये लेयर मौजूद है, ठीक है बेटा, लिपिड की एक ये लेयर मौजूद है ऊपर पिंक कलर की जो आपको दिख रही है। तो इसके अलावा ये वाली, ठीक है, ये लिपिड की एक लेयर है और लिपिड की ये लेयर है, तो लिपिड बाइलेयर, ठीक है। उसने कहा कि लिपिड बाइलेयर लिपिड की जो है ना वो मौजूद है और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल धसे हुए हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके अंदर धसे हुए हैं। और उसके अलावा ये ग्लाइकोजन प्रोटीन, ये ग्लाइकोलिपिड, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये स्मूथ लेयर तो ना हुई ना, ये मोज़ेक है, ठीक है, ब्लर है, स्मूथ नहीं है, सही। तो लिपिड्स की लेयर है जो कि मौजूद होती है और इस तरह से जो है एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, ठीक है। ये देखें, लिपिड की दो लेयर है, उनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, ये येलो कलर के प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं और इसके अंदर एम्बेडेड धसे हुए हैं, सही। और द लिपिड बाइलेयर गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। ये लिपिड की जो लेयर है ये फ्लूइडिटी देती है और इलास्टिसिटी, लचक देती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन, और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। दे आर जॉइंट विद द प्रोटीन टू और अ लिपिड और अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये लिपिड्स के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बना रहे हैं, प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए थे, ये आपको दिख भी रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड से पिंक कलर की लिपिड्स की लेयर है, ये येलो जो है आपको प्रोटीन दिखाई हुई है जो कि लिपिड्स के अंदर धसी हुई है, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ लिपिड बाइलेयर। तो कह रहे कि अगर आप यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसमें लिपिड बाइलेयर के साथ कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। और इन यूकैरियोटिक cell membrane organelles, many organelles, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum are also bounded by the cell membrane। मतलब ये जितनी भी organelles हैं ये membrane bounded organelles हैं और उसके बाहर भी cell membrane मौजूद होती है। When we talk about the cell membrane of the cell, we say that them as a cell membrane. When we talk about only outer membrane of the cell, we say it plasma membrane, ठीक। ये लाइन जरा समझने की है, कह रहे हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, अगर हम जब बात करते हैं कि सेल की सब मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तब हम इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम अकेले ओनली आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तब हम इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें से कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं मेरे पास मैसेज करके, ठीक। फ़ी अमानिल्लाह।